गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे और दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितनी बातें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से सुने हैं और उसका नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। तो दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और आप अपने घर पे बहुत अच्छे से उसका नोट्स बनाते हुए तैयार करिए। और जो प्रॉब्लम्स होती है, अब तो स्कूल खुल गए हैं, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्कूल में आकर के मेरे से डिस्कस कर लीजिए, पूछ लिया करिए। तो दोस्तों, बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग लास्ट हेडिंग जो पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग की दोस्तों, और इसमें जो हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़े थे वो पढ़े थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए थे। तो दोस्तों, आज हमारा स्टार्ट होगा, आज की हेडिंग जो होगी वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम बात इसकी करेंगे दोस्तों। तो इस वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में जो हमें डिस्कस करना है वह है पॉइंट हमारा ओवरलैपिंग दोस्तों। इसको आप फर्स्ट पॉइंट कहिए, सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर लेंगे इसमें डिस्कस। ओवरलैपिंग, तो दोस्तों आज बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? व्हेन टू एटम come too near and one atom overlap the part of second atom, then the process known is overlapping। मतलब दूसरे एटम का कुछ एरिया पहले एटम के द्वारा या पहले एटम का कुछ एरिया दूसरे एटम के द्वारा कैप्चर किया जाए, कवर्ड किया जाए या कब्जा किया जाए, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो दोस्तों, व्हेन टू एटम्स आर कम टू नियर एंड पार्ट ऑफ वन एटम इज कवर्ड बाय पार्ट ऑफ एन अदर एटम, देन द प्रोसेस नोन इज ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड बनेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों वह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आप इसको स्टडी करेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग बॉन्ड है दोस्तों देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और एक्सप्लेन कर लें एक छोटा सा एग्जाम्पल से। अगर आप कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड का मतलब वन सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब हो गया एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया एक सिग्मा बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड। तो दोस्तों, जितने भी आपके बॉन्ड होते हैं उसके हिसाब से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आप समझ सकते हैं। चलिए भी, ये बात हो गई। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने के लिए थोड़ा और डीप में चला जाए इसी ओवरलैपिंग के पार्ट में। तो ओवरलैपिंग बॉन्ड के आधार पे, सिग्मा और पाई के बॉन्ड के आधार पे, ये ओवरलैपिंग तीन प्रकार के होते हैं, तीन कहिए चार प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो जब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आप पढ़ते हो दोस्तों, तो इसमें एट द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली ओवरलैपिंग क्या है, फॉर सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में जो हम लोग इसमें
पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए पढ़ेंगे, इसको ए कर दें। ओवरलैपिंग में, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में ए करके सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। और सिग्मा बॉन्ड में ये जो पहला होगा, इस सिग्मा बॉन्ड में इसमें जो पहला होगा वो होगा एस एस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दोस्तों, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में आते हैं, जुड़ते हैं, जब एक एस एटम और दूसरा एस एटम आपस में जुड़ता है, तो आपने कहा कि एक के पार्ट को दूसरा कैप्चर करता है, तो इस एक के पार्ट को दूसरे ने कुछ पार्ट को कैप्चर किया। चलो भाई, कैप्चर कर लिया, ये कैप्चर्ड एरिया हो गया, कब्जा किया हुआ एरिया हो गया दोस्तों। अब ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये न्यूक्लियस को मिलाने वाली रेखा को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो जब दोस्तों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे एरिया से गुजरे जो कवर्ड एरिया हो, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर कवर्ड एरिया से या कब्जा किए हुए एरिया से गुजरे तो यह सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब यह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उस एरिया से गुजर रहा है तो यह सिग्मा बॉन्ड बन गया दोस्तों। चलो भैया, सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग हो गया। इसी में आगे बात करते हैं सेकेंड। हम ए में बात कर रहे हैं, ए मतलब सिग्मा बॉन्ड में बात कर रहे हैं, इसी सिग्मा बॉन्ड में। अब सेकेंड बात करते हैं एस पी ओवरलैपिंग। तो दोस्तों जब बात करेंगे एस पी ओवरलैपिंग की, तो इसका मतलब हो गया कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, पी तो डंबल बनाता है, एक पी ऑर्बिटल। चलो भैया देखें कि कैसे इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। तो एस के कुछ एरिए को पी के कुछ एरिए ने कवर कर रखा है, या पी के कुछ एरिए को एस ने कवर कर रखा है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। कवर्ड एरिया दोस्तों ये है। तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर कवर्ड एरिया से गुजरे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। देख लो, यह दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और कहाँ से गुजर रहा है? कवर्ड एरिया से, तो यह हो गया सिग्मा बॉन्ड। चलो भाई, अभी सिग्मा बॉन्ड में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कितने टाइप से सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। अब आते हैं तीसरा हो गया पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग दोस्तों, जब इसकी बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की, तो क्या हो गया? एक एटम का पी लिया, दूसरे का एटम का पी लिया। अब देखते हैं कि इस एटम के पी को दूसरे एटम के पी ने कब्जा कर रखा है, या दूसरे के पी को पहले ने कब्जा कर रखा है, और कब्जा वाला एरिया ये है। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। अगर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिलाया, दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाली रेखा अगर कब्जा जा रही है, कब्जा वाले एरिया से गुजरे, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिंपल सा सोचने वाली बात है कि दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाली रेखा अगर कवर्ड एरिया से गुजरे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में ए पढ़ रहे थे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड 3 प्रकार से कैसे बनता है मैंने आपको बताया। अब बी पढ़ने वाले हैं। बी है दोस्तों पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। अब जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो एक एटम का पी ऑर्बिटल, ये जो, हाँ एक चीज और बता दें, पाई बॉन्ड में इकलौता एक होता है, वो होता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग। अब दोस्तों जब पीपी ओवरलैपिंग होता है तो पी एक एटम का डंबल और दूसरे एटम का डंबल ले लेते हैं, और ये डंबल क्या होते हैं? एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इसके डंबल को इसके डंबल ने ओवरलैप कर लिया। अब देखिए, इसका ओवरलैपिंग एरिया यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है। तो न्यूक्लियस को मिलाने वाली रेखा ओवरलैपिंग एरिया से नहीं गुजर रही है।
जब न्यूक्लियस को मिलाने वाली रेखा या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास विथ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, देन इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. बट व्हेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैन नॉट पास इन एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, सो इट फॉर्म पाई बॉन्ड. मतलब कि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग देखिए ऊपर की ओर निकल गया और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उस एरिया से नहीं गुजर रहा है, तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड. तो दोस्तों इस तरह से पाई बॉन्ड होता है. तो ये पाई बॉन्ड बन गया. तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई दो प्रकार के बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है. चलो दोस्तों, ये तो था ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, मैंने आपको बताया. अब ये हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं. पहला हेडिंग ओवरलैपिंग, जिसमें आप सारी बातें पढ़े हैं. दूसरा हेडिंग हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फिलहाल मैं ओवरलैपिंग के कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. एक सेकेंड दोस्तों, इसे मिटाने में थोड़ा वक्त लगेगा. थोड़ी स्पीड में आप समझने की कोशिश करना दोस्तों. जैसा कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CH4 कार्बन की होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2, ये हो गया. और हाइड्रोजन के पास केवल 1s1 होता है. दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा होता है. इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड बना दिए. तो देखो दोस्तों, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आउटर मोस्ट के चारों इलेक्ट्रॉन. ये S वाले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. P की बात करते हैं. P के 3 घर होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं. PX और PY ये हमेशा याद रखना पाई बॉन्ड बनाते हैं. और जो PZ होता है यह सिग्मा बॉन्ड. इनमें से किसी एक को सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो, लेकिन मैं PZ को इसलिए कह रहा हूँ कि 90% बुक्स में PZ को सिग्मा बॉन्ड दिया है. जब आप किताबें खोलोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए मैं PZ को सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूँ. तो PX PY ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे और PZ आपका सिग्मा बॉन्ड. 2 पाई और 1 सिग्मा. फिलहाल यहाँ 2 P है. गौर से देखते हैं क्या हो रहा है. हाइड्रोजन S मतलब सिग्मा बॉन्ड. अब यहाँ हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दोस्तों. सिग्मा सर्कल, S मतलब सर्कल, सर्कल मतलब सिग्मा बॉन्ड ही होगा. ये सर्कल बनाते हैं. प्रत्येक हाइड्रोजन आपका सर्कल बना दिया दोस्तों. चलो भैया, प्रत्येक हाइड्रोजन सर्कल बना दिया. अब इनके पास, कार्बन के पास 2 सर्कल 2 डंबल है. S मतलब सर्कल और P मतलब डंबल. तो भैया चलो, ये कार्बन है, इसके पास एक सर्कल यहाँ हो गया और एक सर्कल यहाँ हो गया. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजरेगा तो सिग्मा बॉन्ड. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजरेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब आइए, अब इसके 2 S निकल गए. ये तो हाइड्रोजन का था, किनारे किनारे वाला बना दिया था मैंने, ये S निकल गया. अब 2 P डंबल बनाते हैं. डंबल बनाते हैं PP. अब देखिए, इनका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डंबल बना रहा है. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से जा रहा है. इनका न्यूक्लियस यहाँ था, इनका न्यूक्लियस यहाँ था. इनका न्यूक्लियस यहाँ है और इनका डंबल जब ऐसे बनेगा तो न्यूक्लियस यहाँ हो जाएगा. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजर रहा है. इसका कवर्ड एरिया ये वाला है, ये वाला है. तो दोस्तों, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कवर्ड एरिया से गुजरे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल समझाएंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे.